हेलो फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। तो प्रिंसिपल देखिए क्या है इसका। दिस इज सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग। द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज विदाउट ए पोरस बैरियर। यानी देखो क्या कह रहा है, ये एक सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं उनकी सॉलिड या लिक्विड की डिफरेंस डेंसिटीज के बेस पर, और जो हमारा एक पोरियस बैरियर के साथ आउट होता है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ ए बास्केट विच इज मेड अप ऑफ स्टील और अदर सुटेबल मटेरियल। यानी क्या है, ये एक बास्केट से बना हुआ होता है जो कि स्टील या अदर सुटेबल मटेरियल्स की बनी हुई होती है। द बास्केट इज अटैच्ड ऑन वर्टिकल साफ्ट, और जो बास्केट हमारी है वो वर्टिकल साफ्ट पर अटैच होती है। दिस साफ्ट आर कनेक्टेड टू ए मोटर फॉर रोटेशन, और जो ये साफ्ट है वो कनेक्टेड रहती है एक इलेक्ट्रिक मोटर से जो कि रोटेशन के लिए होता है। फ्रेंड्स देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा फीड इनलेट है। यहाँ से ये हमारा यानी लिक्विड है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारा लिक्विड ऊपर आ जाता है, और जो हमारा सॉलिड है वो बास्केट के कोनों पर यानी कोनों पर जमा हो जाता है या बॉटम पर जमा हो जाता है। ये हमारी स्टीमिंग ट्यूब है, इससे हमारा लिक्विड को आउट किया जाएगा। तो वर्किंग देखते हैं, वर्किंग क्या है इसकी। द सस्पेंशन इज फीड कंटिन्यूसली इनटू बास्केट। जो हमारा सस्पेंशन है या सिलरी है उसको कंटिन्यूसली फीड करते रहते हैं बास्केट में। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन सॉलिड फेस इज रिटेन्ड ऑन द साइड ऑफ द वॉल व्हाइल लिक्विड रिमेन ऑन द टॉप्स। क्या कह रहा है, देखो हम सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो हमारे सॉलिड फेस होते हैं वो रिटेन कर जाते हैं वॉल की साइड पर, यानी वॉल की साइड की तरफ को मूव कर जाते हैं जो हमारी बास्केट की वॉल है, और जो हमारे लिक्विड है वो रिमेन होता है टॉप पर, यानी वो टॉप पर आ जाता है। द लिक्विड इज कलेक्टेड विद स्किमिंग ट्यूब्स एंड सॉलिड आर स्क्रैप्ड ऑफ द यूजिंग स्क्रैपर फ्रॉम द बास्केट। देखो जो हमारा लिक्विड है वो कलेक्ट कर लिया जाता है स्किमिंग ट्यूब से, और जो हमारा सॉलिड है वो स्क्रैप कर लिया जाता है स्क्रैपर से जो हमारा बास्केट से कलेक्ट किया जाता है। यूजेस देखिए, यूजेस क्या है। इट इज यूज्ड फुल व्हेन द डिपोजिट सॉलिड ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। देखो ये हमारा वहाँ यूजफुल करता है जब हमारा फ्लो यानी लिक्विड का फ्लो हाई रेसिस्टेंस पर ऑफर्स करता हो और सॉलिड हमारे डिपॉजिट नहीं हो पाते हों, तो हमारा जो नॉन परफोरेट बास्केट सेंट्रीफ्यूग है वहाँ यूज़ किया जाता है। मेरिट देखिए, मेरिट क्या है इसकी। कॉस्ट इज लेस देन अदर सेंट्रीफ्यूग, यानी इसका कॉस्ट लेस है अदर सेंट्रीफ्यूग से। डिमेरिट देखिए, डिमेरिट क्या है। सॉलिड फेज इज रिटेन्ड ऑन द साइड ऑफ द बास्केट, यानी जो हमारे सॉलिड फेज हैं वो रिटेन कर जाते हैं बास्केट की साइड पर। तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारी नॉन परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूग की। अगला आता है हमारा सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूग। देखो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए शॉर्ट ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूग, यानी इसको हम एक शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूग के नाम से भी जानते हैं। दिस सेपरेशन इज थ्रू ए परफोरेटेड वॉल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड फेज। देखो यानी इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें जो सेपरेशन होता है वो एक परफोरेट वॉल के बेस पर होता है जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड की डिफरेंट डेंसिटीज के बेस पर हम उसका सेपरेशन करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, यानी जो ये हमारी ये देख रहे हैं आप, ये वॉल जो ये है हमारी बास्केट है जिसमें हम फीड रखते हैं या इनलेट करते हैं। ये हमारा एक स्क्रीन लगी हुई है जिससे हमारे सॉलिड मटेरियल्स यहाँ से मूव करके यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, और हमारा लिक्विड जो है वो यहाँ से यानी नीचे की ओर गिरने लगेगा। और जो ये हमारा नाइफ है ये सॉलिड, यानी जो हमारा सॉलिड है जो हमारे
सॉलिड पार्टिकल्स है उनको कट कर कर यहाँ पर गिराएगा। ये हमारी फीड जो है स्लरी है, हमसे हमारा फीड आ रहा है, मटेरियल आ रहा है बास्केट में, और एक वॉश पाइप भी आ रहा है जो हमारा केक है या सॉलिड पार्टिकल्स है उनको वॉश करने के लिए। ये हमारी रोटेटिंग शाफ्ट है जो कि एक मोटर से अटैच्ड है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन इसकी, इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल परफोरेटेड बास्केट विच इज सपोर्टेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल शाफ्ट ड्राइवन बाय मोटर। यानी देखो ये हमारा एक वर्टिकल परफोरेट बास्केट का बना हुआ होता है जो कि एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से सपोर्ट ली हुई होती है जिसको मोटर घुमा रहा होता है। फ्रॉम द ओपन साइड ऑफ बास्केट प्रिविजन आर मेड ऑफ ए सेंटर टू इंट्रोड्यूस फीड। इन देखो क्या है, जो हमारा ओपन साइड है बास्केट की, यानी ओपन साइड कौन सी है, ये वाली है बास्केट की। तो जो ओपन साइड है उसके सेंटर में हमारा एक पाइप दिया गया है जो कि फीड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए दिया गया है। वॉश पाइप थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब। देखो जो हमारा वॉश पाइप है सॉलिड को वॉश करने के लिए वो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स के थ्रू दिया जाता है। ए फीडर राइड्स ओवर द फीड एंड कंट्रोल द थिकनेस ऑफ फीड। यानी जो हमारा फीडर है या नाइफ है वो क्या करता है, वो फीड को कंट्रोल करता है कि हमारी थिकनेस ज़्यादा ना बढ़े, तो उसको कंट्रोल करता है। वर्किंग देखते हैं। द परफोरेटेड बास्केट इज अलाउड टू रोटेट एंड लिक्विड फीड इज इंसर्ट टू द बाउल बास्केट फ्रॉम द साइड पाइप। देखो जो हमारी परफोरेटेड बास्केट बोल है वो हम रोटेट के लिए अलाउ कर देते हैं, यानी हम उसको मोटर को चालू कर देते हैं, वो रोटेट करने लगती है। एंड लिक्विड जो हमारा लिक्विड होता है या मटेरियल होता है उसको फीड करने लगते हैं बाउल या बास्केट में जो हमारा साइड में पाइप लगा हुआ होता है। लिक्विड फेज थ्रू द परफोरेटेड वॉल, सॉलिड रिमेन इनसाइड द वॉल। देखो जो हमारा लिक्विड फेज है वो पास आउट कर जाता है परफोरेट वॉल से, क्योंकि हमारे फिल्टर मीडिया है या फिल्टर पेपर है, जो भी फिल्टर लगा हुआ है उसके थ्रू हमारा लिक्विड पास कर जाता है या आउट कर जाता है सॉलिड से, और जो हमारा सॉलिड है वो इनसाइड में ही रह जाता है वॉल के या बास्केट के। द केक इज वॉश थ्रू विद वाटर। यानी जो हमारा केक जमा हुआ है, सॉलिड जमा हुआ है, उसको हम वाटर से वॉश करते हैं। द सॉलिड इज कलेक्टेड आफ्टर ड्राइंग बाय स्पिनिंग एंड लिक्विड इज कलेक्टेड फ्लो आउटलेट। देखो जो हमारा सॉलिड है वो ड्राइंग के बाद या स्पिनिंग के बाद हम कलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा लिक्विड है वो आउटलेट से कलेक्ट कर लिया जाता है। इन द सेंट्रीफ्यूग आफ्टर अचीविंग द डिजायर्ड थिकनेस ऑफ द फिलर कट ऑफ द एयर सप्लाई टू डायफ्राम वॉल्व एंड ऑटोमेटिकली कट ऑफ द एंटर ऑफ स्लरी। देखो जो जब हमारा सेंट्रीफ्यूग ये पता लगा लेता है, ये हमारी डिजायर्ड थिकनेस आ जाती है, तो जो हमारा फिलर कटर है वो एक सिग्निफिकेंस भेजता है, और जो हमारा ऑटोमेटिकली स्लरी आ रही थी उसको बंद कर देता है, यानी फिर स्लरी कोई आती नहीं। तो मेरिट देखिए क्या है मेरिट इसकी, इट इज़ यूज्ड व्हेन सॉलिड कैन बी ड्रेन्ड फास्ट डाउन टू द बोल। देखो ये वहाँ यूज़ किया जाता है जब हमारा कोई मटेरियल या सॉलिड हमारे यानी ज़्यादा से जल्दी फॉल डाउन कराने हो या जल्दी कलेक्ट करने पे हो तो सॉलिड पार्टिकल्स को, तो हमारा वहाँ सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूग यूज़ करता है। डिमेरिट देखिए क्या है, ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल इज पॉसिबल ड्यूरिंग ऑपरेशन। यानी जो हमारा क्रिस्टल है वो ब्रेकेज यानी तोड़ने के लिए तोड़ सकते हैं हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। मैनी मूविंग पार्ट एंड फंक्शनिंग आर कॉम्प्लिकेटेड। देखो कुछ मूविंग पार्ट जो हमारे हैं सेंट्रीफ्यूग के, और फंक्शनिंग पार्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक दूसरे से। अगला सेंट्रीफ्यूग जो है वो है सुपर सेंट्रीफ्यूग, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी यूनिट 4 का
पार्ट 2 का सेंट्रीफ्यूगेशन का ये लास्ट सेंट्रीफ्यूग है या लास्ट इक्विपमेंट है। तो प्रिंसिपल देखिए, सेपरेशन टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज इन देयर डेंसिटीज बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। देखो जो हमारा सुपर सेंट्रीफ्यूग का प्रिंसिपल है वो उस बेस पर है कि टू इमिसिबल लिक्विड है और उनकी डिफरेंस डेंसिटीज के बेस पर वो सेपरेशन करता है इमिसिबल लिक्विड को। तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन इनका। तो देखिए यहाँ एयर स्पेस है, यानी इसके एक स्पेस है और ये हमारी रोटेटिंग बाउल है, ये सारी जो है ये हमारी रोटेटिंग बाउल है। इसमें देखो जो हमारा लाइट फेज है यानी लिक्विड फेज है वो रिमूव होता है यहाँ से या आउट होता है, और जो हमारा हैवी फेज है वो यहाँ से आउट होता है, और जो हमारा फीड है वो यहाँ से इनलेट किया जाता है बास्केट या रोटेटिंग बाउल में। तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग होलो सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ स्मॉल डायमीटर। क्या कह रहा है, जो हमारा सुपर सेंट्रीफ्यूग है वो एक होलो सिलेंड्रिकल बाउल से बना हुआ होता है जिसका डायमीटर बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है। इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, जो कि हमारे बाउल है वो अपने एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडल घूम रही है या रोटेट कर रही है। प्रिविजन इज मेड एट बॉटम फॉर द फीड इनलेट यूजिंग प्रेशर सिस्टम। और जो हम देख रहे हैं हमारे बॉटम में एक फीड इनलेट लगा हुआ है जो प्रेशर के साथ फीड को इनलेट कर रहा है। टू लिक्विड आउटलेट आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ बाउल। और जो हम टू आउटलेट होते हैं किसी मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए जो कि हमारे बाउल्स के टॉप पर होती है। तो ये देख लीजिए जो भैया हमारे आउटलेट हैं, ठीक। अब वर्किंग देखते हैं सुपर सेंट्रीफ्यूग की। तो देखिए वर्किंग क्या है, द सेंट्रीफ्यूग अलाउड टू रोटेट एट हाई फ्रिक्वेंसी अबाउट 2000 RPM। देखो जो हमारा सेंट्रीफ्यूग है सुपर सेंट्रीफ्यूग वो अलाउ करता है हाई फ्रिक्वेंसी के साथ रोटेट करने के लिए जो कि 2000 रोटेशन पर मिनट है। द फीड इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉटम ऑफ सेंट्रीफ्यूग यूजिंग ए प्रेशर सिस्टम। तो जो हमारा फीड इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉटम से सेंट्रीफ्यूग के और एक प्रेशर के यानी प्रेशर सिस्टम अप्लाई करते हैं, उसके थ्रू हम फीड इनलेट करते हैं रोटेशन बाउल में। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन टू लिक्विड फेज सेपरेट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो हमारे टू मिसिबल लिक्विड है या टू इमिसिबल लिक्विड फेज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अपनी अपनी डेंसिटीज के बेस पर। सुपर सेंट्रीफ्यूगेशन कैन वर्क्स ऑन द कंटिन्यूस सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड फेज। और जो हमारा सुपर सेंट्रीफ्यूगेशन है वो कंटिन्यूसली भी वर्क कर सकता है यानी कंटिन्यूस भी सेपरेशन कर सकता है इमिसिबल लिक्विड फेज का। यूजेस देखिए यूजेस क्या है, यूज फॉर सेपरेटिंग लिक्विड फेज ऑफ इमल्सन ऑफ इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल। देखो ये हमारा सेपरेट करता है इमल्सन या टू इमिसिबल लिक्विड फेज को जो कि हमारे फूड या फार्मास्यूटिकल भी मिक्स हैं। मेरिट कंटिन्यूस प्रोसेस है यानी जो हमारी सुपर सेंट्रीफ्यूग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैन हैंडल मच हायर कंसंट्रेशन, और ये हमारी जो हैंडल कर सकती है हायर कंसंट्रेशन वाले प्रोडक्ट भी। प्रोड्यूस ड्राई सॉलिड, और ये यानी सॉलिड को ड्राई करने के लिए भी प्रोड्यूस है या अवेलेबल है। डीमेरिट देखिए डीमेरिट क्या है, सेडिमेंटेशन डज नॉट हैव यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, यानी इसमें जो सेडिमेंटेशन होता है उसका एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, यही इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो आज हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो हम डिस्कस करेंगे कोई अदर टॉपिक्स या मिक्सिंग डिस्कस करेंगे।